मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा होगा जातिवाद। क्या जातिवाद भारत में अभी अभी जातिवाद चरम पर है, या जातिवाद की परिकल्पना या जातिवाद को कब से हमारे भारतीय इतिहास में देखा जाने लगा है। जातिवाद इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि तमिलनाडु में एक साथ पढ़ने वाले भाई बहन जो अनुसूचित जाति के थे, उन्हीं के बिरादरी के द्वारा, उन्हीं के कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। तो एक कमेटी का गठन हुआ इसकी पृष्ठभूमि को जांचने के लिए और उस पर सुझाव देने के लिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो सके। जस्टिस के चंद्र की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के जो सुझाव आए हैं, उस सुझाव के आधार पर इस कक्षा को फ्रेम किया गया है। एक अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो आप लोग देख रहे हैं कि विभिन्न पार्टियों के द्वारा, क्या लगभग सभी पार्टियों के द्वारा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जातीय आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया। क्या जाति प्रथा कभी समाप्त हो सकती है? ऐसा असंभव दिखता है। आज की इस कक्षा में हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आइए इस वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हैं। टाइटल है देश से जातिवाद कब खत्म होगा। हम शामिल करेंगे कि चर्चा में यह क्यों है, जाति प्रथा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम जानेंगे, साथ ही साथ जाति प्रथा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद संवैधानिक स्तर पर क्या क्या प्रावधान किया गया है और आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो आइए एक एक विषय बिंदु को हम समझते चलते हैं। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि जाति प्रथा भारतीय समाज का एक अत्यंत विवादास्पद पहलू रहा है और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के दो भाई बहनों पर हुए हमले की पृष्ठभूमि पर गठित हुई जो समिति थी, जस्टिस के चंद्रू की समिति ने जो सुझाव दिया है, उस सुझाव पर आधारित यह कक्षा है। मामला यह हुआ था कि तमिलनाडु में एक ही साथ भाई बहन पढ़ रहे थे और उसी जाति के लोगों के द्वारा, उसी क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। तो यह अपने आप एक चर्चा का विषय बन जाता है। जातिवाद वर्तमान में सामाजिक असमानता का एक बहुत बड़ा कारण है। वर्तमान में 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, हम अंतरिक्ष पर जा रहे हैं, चांद पर घर बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वही जो आज से हजारों साल पहले पुरानी परंपरा रही जातिवाद, उसी जातिवाद की जड़ों में कहीं ना कहीं हम अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं। आखिर कब तक जातिवाद से निजात मिलेगा? जातिवाद से निजात कब मिलेगा? जब हम पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएंगे, साक्षर नहीं शिक्षित हो जाएंगे। आइए आगे बात करते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को की अगर हम बात करें तो वैदिक काल से यह जाति प्रथा मानी जाती है, क्योंकि जाति प्रथा की शुरुआत वैदिक काल से हुई थी। वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल की बात मैं कर रहा हूँ। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगर बात करें तो जो मस्तिष्क वाला हिस्सा था उसको ब्राह्मण माना गया, भुजाओं को क्षत्रिय माना गया, जो हमारा पेट भरने का काम करते थे उसको वैश्य माना गया, और जो पैर होता था उसको शूद्र मान लिया गया। इसको सही अर्थों में अगर देखा जाए तो सेवा भाव करने वाले को शूद्र की संज्ञा दी गई। जो बनिया वर्ग है, वैश्य वर्ग है, जो दुकानें चलाता है, लोगों का पेट भरता है, उसको वैश्य का नाम दे दिया गया। जो हमारी सुरक्षा करता था, हमारी भुजाएं हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, वैसे जो क्षत्रिय वर्ण था वह उसको सुरक्षा वाले हिस्से में ला दिया गया, और जो बुद्धिजीवी था उसको ब्राह्मण की संज्ञा दे दी गई, जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क काम करता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था और कठोर हो जाती है और समाज में वर्ग विशेष के लोगों का प्रभुत्व होने लगता है। लोहे का आविष्कार हो जाता है, तमाम तरह के औजार बनाए जाने लगते हैं। जो समाज होता है वह गुटों में कहीं ना कहीं आपको विभाजित होता हुआ दिखाई देने लगता है, और उसी समय से जातिगत युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। अब जाति प्रथा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाति प्रथा का सबसे बुरा असर हुआ शूद्र वर्ग पर। जो शूद्र वर्ग था उस पर ही जाति प्रथा का सबसे बुरा असर पड़ा। आज भी समाज में वही मामला तमिलनाडु में साथ पढ़ने वाले भाई बहन जो अनुसूचित जाति के थे, उन्हीं के वर्ग के छात्रों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यह एक अपने आप में 21वीं सदी में देखने वाली यह भयानक घटना है, या भयानक स्थिति इसको हम कह सकते हैं। जातिवाद से समाज में असमानता की खाई और भी बढ़ी
और अधिक गहरी होती गई। बहरहाल जाति प्रथा से निकलने के लिए भीमराव अंबेडकर हो, चाहे पेरियार हो, चाहे ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने बहुत इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ का थोड़ा बहुत असर तो हुआ, लेकिन पूरे तरीके से जाति प्रथा समाप्त नहीं हो पाई। आगे भारतीय समाज में अंतर विवाह करना आज भी मुश्किल है। अंतर जातीय विवाह मतलब किसी दूसरे जाति का जो विवाह हो किसी दूसरे जाति में हो, चाहे लड़के का लड़की से, चाहे लड़की वाली जाति का लड़के से, यह आज भी कितना है। आप मल्टी जो पॉलिटियन सिटी होती है वहाँ पर यह तो लगभग स्वीकार्यता है, लेकिन जहाँ पर भारतीय परंपरागत समाज है वहाँ पर यह आज भी बहुत ही दुरूह कार्य है। ऐसा करने वाले लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। आप जाट पंचायतों के तमाम ऐसे किस्से और इस पर आधारित जो सिनेमाज होंगे उनको आप देखे होंगे तो इसकी भयावहता को 21वीं सदी में आप महसूस कर पा रहे होंगे। धर्म के आधार पर जो जिहाद का नाम दिया जा रहा है, अभी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा है और उनकी शादी हिंदू धर्म के विपरीत मुस्लिम धर्म के एक लड़के से शादी हो गई है। उस पर कितनी टीका टिप्पणी हो रही है, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 21वीं सदी में चांद पर जाने वाला व्यक्ति, अंतरिक्ष में सैर लगाने वाला व्यक्ति कहाँ एक अपनी ऊंची ऊंची उड़ानों के सपने देख रहा है और उसको सफलतापूर्वक उस पर जाने की तैयारी भी कर चुका है। लेकिन अगर उसी का एक दूसरा पहलू देखें तो इन छोटी छोटी जाति प्रथा, धर्म प्रथा पर आधारित अपने सोच को अभी तक निकाल ही नहीं पाया है, उस सोच से बाहर ही नहीं आ पाया है। स्तर पर अगर हम प्रावधान की बात करें तो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद असमानता के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 15। सभी को समाज में सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करता है हमारा अनुच्छेद 16। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इस प्रकार का जो हमारे संविधान के द्वारा अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में जो जातीयता है, असमानता है, उसको समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया गया है। इसके साथ ही साथ हम अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 330 और 332 का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, हमारे संविधान में अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 क के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से एक आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ जातिवाद वैदिक काल से ही 21वीं शताब्दी तक जातिवाद अपने जाल में भारतीय समाज को फंसाया है। उसको समाप्त करने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, तो बहुत गहरी है भारतीय समाज में जातिवाद की जड़ें। उससे हम निकलने में अभी अपने आप को असमर्थ ही पा रहे हैं। सरनेम को अपनी प्रतिष्ठा से लोग जोड़कर देखते हैं। जो सरनेम होता है, पांडे हो गया, सिंह हो गया, यादव हो गया, भारती हो गया, इस प्रकार के जितने सरनेम हैं उसको लोग अपने प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर देखते हैं। साथ ही साथ राजनीति भी इस कुप्रथा के समाप्त न होने का बहुत बड़ा कारण है। 18वीं लोकसभा का चुनाव का उदाहरण आप लोगों ने समझा ही। आप अपने यहाँ ही जो संबंधित लोकसभा क्षेत्र होंगे उन पर प्रत्याशियों पर नज़र आप दौड़ाएंगे तो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां जातीय आधार पर टिकटों का बंटवारा करती है कि ताकि उस जाति विशेष के लोग उस अपने जाति से संबंधित उम्मीदवार को वोट दें और वह निर्वाचित हो जाए। तो यह जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी एक बहुत बड़ा ब्रेकर है जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए। शिक्षा की कमी और जागरूकता का अभाव भी जातिवाद को समाप्त करने में एक बड़ी बाधा है। हम जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है जो हर प्रकार की कुरीतियों को समाज से दूर कर सकता है। अब आगे की राह क्या होगी? एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है जाति प्रथा। इस पर बुद्धिजीवी वर्ग को, समाज के प्रत्येक वर्ग को सामने आना होगा और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी सहभागिता देना होगा। मेट्रो सिटीज़ में जाति प्रथा को लेकर लोग थोड़ा उदार हुए हैं। हम बता रहे थे कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर,
वहाँ पर चूँकि बाहर से लोग आकर, कोई बिहार से जाके बसता है, कोई उत्तर प्रदेश से, तो कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से, दूर दूर के लोग आकर एक कॉलोनी में बसते हैं, तो वहाँ पर जातीय प्रथा की कमी देखने को मिलती है। लोग जाति से नहीं, वहाँ पर आर्थिक रूप से समृद्ध आप कितने हैं उस पर आपका जो वहाँ पर सामाजिक दायरा और सामाजिक संबंध वहाँ पर और व्यक्तिगत संबंध उसी आधार पर स्थापित किए जाते हैं। किसी भी जातीय वर्ग को शोषण से बचाने के लिए कठोर नियम होने चाहिए। इसकी व्यवस्था है भी, लेकिन और कठोर नियमों को उस प्रकार से पालन करने की भी आवश्यकता है। लोगों को इस कुप्रथा के दुष्प्रभाव के प्रति आगाह करना चाहिए। ये रहा जाति प्रथा से संबंधित हमारा आज का वीडियो सेशन। जाति प्रथा वैदिक काल से ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद में 4 प्रकार के वर्णों का वर्णन किया गया है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 21वीं सदी में हम तमाम तरीके के मुद्दे देख रहे हैं। अभी तमिलनाडु में जो हमने अनुसूचित जाति के भाई बहन छात्रों के ऊपर उसी क्लास के और उसी वर्ग के छात्रों के द्वारा जो जानलेवा हमला हुआ था, उस पर जो जस्टिस के चंद्र की जो सिफारिश आई थी, तो वह सिफारिश में यह बताया गया कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं वह हाथ में किसी भी रंग का कलेवा न पहने, टीका न लगाएं, तिलक न लगाएं या इस प्रकार का कड़ा न पहने। इस प्रकार का कोई वह अपने साजो सजा में उपयोग न करें, ताकि उससे ऐसा प्रतीत हो कि वह किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग विशेष के हैं। और इससे रोकने के लिए राज्य सरकार को इस समिति ने सिफारिश दी है। आगे की राह क्या होगी, आगे मामला क्या होगा, उस पर भी हम बातें करते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।